नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी संस्थाओं जैसे पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की भूमिका तथा कार्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा अपशिष्टों के प्रबंधन से निपटने के आवश्यक उपायों के बारे में भी हम जानेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि पशु पक्षियों की अति संवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षणों के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है और यह उनके जीवन के लिए कितना उपयोगी है। बच्चों, बात गर्मी की छुट्टियों की है। गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो गई थी और डेविड गर्मी की छुट्टियों में गांव घूमने गया है। गर्मी की छुट्टियों में गांव में बड़ा मज़ा आता है, यह तो हम भी जानते हैं ना। गांव में आम के बगीचे, रसीले आम, आहा, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। हर वर्ष हमें इस समय का इंतज़ार रहता है। यहाँ का साफ सुथरा वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आप बताएं, आपको अपने गांव की कौन सी बात अच्छी लगती है। एक दिन डेविड गांव के कुछ बच्चों के साथ गांव घूमने निकलता है और वह कीटों की अजीब दुनिया से परिचित होता है। एक जगह देखता है कि चींटियां भी कतारबद्ध होकर सैर पर निकल पड़ी हैं। वे एक पेड़ की जड़ के नीचे बिल में जा रही हैं। वे अपने साथ कुछ न कुछ खाने की चीज़ें लेकर घुस रही हैं। वह यह भी देखता है कि बाहर निकलने वाली चींटियां अंदर जाने वाली चींटियों का मुंह सूंघते हुए आगे बढ़ रही हैं। वह सहसा बोल पड़ता है, चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। बच्चों, आप भी अपने आसपास चींटियों को गौर से देखें और उनके व्यवहार का पता लगाएं कि इनमें से कौन से व्यवहार आप देख पाते हैं या इनसे अलग वे और क्या क्या व्यवहार करती हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक टीला नजर आता है। वह बोलता है, अरे यह कैसा टीला है। तब उसके बुआ का बेटा सतनू बोलता है, यह दीमक का घर है। दीमकों में एक रानी दीमक, कुछ ड्रोन और ढेर सारे कार्यकारी दीमक होते हैं। सभी का कार्य बटा होता है। रानी दीमक घर की मुखिया होती है। दीमक लकड़ियों, किताबों को खा जाते हैं। हमें इनसे अपनी किताबों को बचा कर रखना चाहिए। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर बच्चों को पेड़ से लटका एक छत्ता दिखाई देता है। सभी बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे यह छत्ता कैसा। तो पास खड़े चाचा जी बताते हैं, मधुमक्खियों का एक झुंड पेड़ पर लटका हुआ है, यह उसी का छत्ता है। मधुमक्खियाँ हमेशा झुंड में रहती हैं। इन सैकड़ों मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है। कुछ नर मधुमक्खी और बाकी श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। सभी मिलजुल कर काम करते हैं। इनके द्वारा बनाया मीठा शहद हमारी सेहत के लिए बड़ा लाभदायक है। आज डेविड के दादाजी सुबह सुबह बहुत जल्दी में थे। वे पंचायत की सभा में जा रहे थे। सब जानना चाह रहे थे कि पंचायत आखिर क्या होता है। तो दादाजी ने बताया कि ग्राम पंचायत गांव के लोगों द्वारा चुनी हुई एक संस्था है। अब तो डेविड की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। वह जानना चाह रहा था कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के कार्य क्या क्या हैं। तब दादाजी डेविड को भी अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में ग्राम पंचायत के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य प्रतिदिन गांव के किसी न किसी भाग का निरीक्षण करते हैं। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते हैं। गोबर, पत्ते, छिलके आदि एक जगह डालते हैं और इनसे खाद बनाए जाते हैं। कुछ कूड़ा कचरा जिनसे खाद नहीं बनाए जा सकते उन्हें अलग जमा करके इसका उचित निपटारा करवाते हैं। बच्चों, आप बताइए, आप अपने गांव या शहर को साफ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब डेविड पंचायत की बैठक में पहुंच जाता है और वहां लोगों की बातचीत
के आधार पर वह यह समझ पाता है कि पंचायत के कार्य क्या हैं, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, गलियां और सड़कें बनाना, ज़रूरतमंदों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, बीमारियों की रोकथाम, इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बिजली, पीने के पानी और सड़कों की व्यवस्था एवं सफाई का प्रबंध करना। बच्चों, आप भी अपने इलाके के ग्राम पंचायत की बैठक में जाइए और पता कीजिए कि आपके इलाके में पंचायत इनके अलावा और कौन कौन से कार्य करती है। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद डेविड वापस शहर आता है। अब उसका विद्यालय खुल चुका था और अपनी कक्षा में वह गर्मी की छुट्टियों के बारे में अपने सहपाठियों को बताता है। सभी यह जानने को इच्छुक हैं कि आखिर शहरों और महानगरों में साफ सफाई और बिजली पानी की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है और इसकी व्यवस्था कौन करता है। तब शिक्षिका बताती हैं कि शहरों में ये सारे कार्य नगर पालिका और महानगरों में नगर निगम करती है। बच्चों, हमें एक ज़रूरी बात और जान लेनी है। जब तक हम अपना कार्य मिलजुल कर नहीं करें, तब तक हम सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी भी है। अगले रविवार को डेविड अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसपास की नालियों से पॉलीथीन निकालने तथा गलियों की सफाई में लग जाता है और तब वह यह कह पाता है कि अब हमारा कस्बा भी साफ सुथरा है। तो आइए इस रविवार हम भी कुछ ऐसा करें। हाँ, और आप इसका फोटो और वीडियो भी आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं और अपने गांव तथा शहर की मुख्य सड़क पर एक पोस्टर भी लगाएं जिसमें यह लिखा हो कि अब हमारा कस्बा भी साफ सुथरा है। प्यारे बच्चों, तो अब तक आपने जो समझा है उसके आधार पर और आप अपने आसपास के बड़ों लोगों से पूछकर यह पता करें कि चींटियां कतार में ही क्यों चलती हैं। आप इसका भी पता लगाइए कि हमें मधुमक्खियों से क्यों बचना चाहिए। हाँ, आप यह तो बता ही सकते हैं कि हमें किताबों को दीमक से क्यों बचाना चाहिए। तो आप अपनी कॉपी और कलम निकालिए और फटाफट इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख डालिए। धन्यवाद बच्चों। आज हमने जाना कि गांव में ग्राम पंचायत, शहरों में नगर पालिका तथा महानगरों में नगर निगम साफ सफाई, स्वास्थ्य, बिजली पानी, सड़क तथा अन्य सामुदायिक कार्य करती है। इन सभी संस्थाओं के सदस्य तथा उनके अध्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। इन संस्थाओं के साथ साथ हम सभी को अपने घर के और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हमने यह भी जाना कि पशु पक्षी अपनी अति संवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षणों जैसे रंग, गंध, श्रवण, नींद, ध्वनि आदि के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं।